अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मौजूद हूँ सिटी हसीन गुजरांवाले में, जो डबल जी के रैशी फैसल जंजुआ साहब के घर में जो डकैती हुई है रात को। तो बड़े अफसोस नाल जो जिन्होंने डकैती भी की है और गोल्ड भी लूटा है, पैसे भी लूटे हैं और उनके साथ ज्यादती भी की है। आए इनसे जरा पूछते हैं कि क्या मामला है। जी फैसल भाई साहब, रात तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम था। तो पीछे से किचन का दरवाज़ा तोड़ के अंदर आए हैं। कोई 8-10 लोग थे। पहले अम्मी के रूम में आए हैं कोई 3-4 लोग। एक बार पहरा देना शुरू हो गया क्योंकि नीचे हॉल में और सिर्फ एक ही रूम था, उसमें सिर्फ अम्मी सो रही थी। तो अम्मी को दोनों साइडों से बाजुओं से पकड़ के मुंह पे हाथ रख के तो मुक्के मार मार के उनको बेहोश कर दिया पहले इनको। और उसके बाद फिर तसल्ली से यहाँ से उन्होंने कार्रवाई शुरू की। फिर ऊपर आ गए। मैं जाग रहा था, मुझे लगा कि बच्चे वॉशरूम से निकल रहे हैं या क्या है। मैं ज़रा बच्चों को देखने के लिए उठ के बैठा हूँ बेड से, तो मुझे 2 बंदे जो हैं वो आगे जाते हुए नज़र आए हैं। मैं फिर उठ के भागा हूँ, उनको आवाज़ दी है और उनको पकड़ा है आके। उस टाइम तक मुझे होश नहीं था कि इनके पास वेपन है, मुझे ये मार भी सकते हैं। लेकिन वो भी क्योंकि मेरी आवाज़ सुन के वो भी मेरी तरफ आ गए हैं, तो दरम्यान में मैंने उनको पकड़ के दोनों को नीचे कर लिया। मीनवाइल 2 लोग और आ गए। जब मैंने देखा कि 4 हैं, ये तो मुझसे काबू नहीं हो सकते, तो मैंने फिर हैंडअप कर दिया। लेकिन क्योंकि उनको फील हुआ था कि ये ज़रा हैपर है या कुछ कर सकता है या आवाज़ करेगा, शोर करेगा, तो इसलिए उन्होंने मुझे डराने के लिए चम्मच जो है यहाँ पर मारा है और कान पे मारा है। इससे जो है ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती रही है, इवन कि ये सारी गर्दन तक जो है वो आई है। वाइफ इसको साफ़ करने से उसका हाफ दुपट्टा जो है ना सारा गीला हुआ पड़ा है इससे। उसके बाद वो बारी बारी एक एक कमरे में गए हैं। इवन के हर कमरे में 4 से 5 लोग गए हैं। उन्होंने तसल्ली से चीज़ें लूटी हैं, कोई चीज़ उन्होंने छोड़ी नहीं है। गोल्ड था उसमें। फैसल भाई कितने लोग थे? 8 से 10 लोग थे। 8 से 10 लोग थे। और कितना गोल्ड कितना था? गोल्ड का अभी क्योंकि क्राइम सीन वाले अभी गए हैं, तो अभी वो चीज़ें जो हैं वो समेटनी शुरू की हैं। अभी तक जो नज़र आ रहा है वो तकरीबन 8 तोले सोना है, जो कि वो तो गया। बाकी उसमें इस तरह से था कि मेरा वाइफ का था, भाभी साथ रहती हैं उनका था। बहनों को यकीन था सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा कि सोसाइटी सिक्योर है। वो गली महल्ले में रहती हैं, तो उनको खतरा था कि कहीं वहाँ से चोरी ना हो जाए। उन्होंने सारा कलेक्ट करके तो यहाँ पर रखा हुआ था। छोटे भाई ने आके मकान एक लिया, तो उसकी वो इंस्टॉलमेंट जमा कर रहा था, तो वो पैसे भी घर पे पड़े हुए थे। तो इन दैट केस बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ है। इसमें ऑलमोस्ट 2 लाख जो था वो कैश था, कोई 8 तोले सोना था। और कोई 5-1 मोबाइल थे जो कि उन्होंने लिए हैं। अच्छा फैसल भाई, मुझे ये बताएं कि उन्होंने लूटा तो है आपको, लेकिन ये जो आपके साथ उन्होंने इतना बुरा सलूक किया है कि मार पिटाई भी की है, तो किन किन लोगों के साथ ये वाकया किया है उन्होंने कि बेदर्दी के साथ? मैं देख रहा हूँ कि इधर भी कट लगे हुए, उधर भी कट लगे हुए हैं, और आपकी बेटी और मैंने सुना कि आपकी वालदा के साथ भी उन्होंने। तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है। जिस तरह का उन्होंने सलूक किया है कि वो ओल्ड एज हैं और उनको मुक्के मार मार कर उन्होंने जान से मारने की कोशिश की है। क्योंकि अम्मी ज़रा वोकल थी, उनके आगे हाथ जोड़ रही थी कि बेटा, उनको बच्चा कहकर माफ़ी मांग रही थी कि बेटा हमें माफ़ कर दो, तुमने जो लेना है ले लो, बच्चे हैं उनको तंग ना करना। छोटा बेटा है उसको उन्होंने मारा है, बेटी है उसको मारा है। तो ये बेसिकली उन्होंने डरा धमका के हम सबको एक कमरे में बंद कर दिया। मुझे उन्होंने हाथों से हाथ मेरे पीछे करके तो बांध दिया था कि कोई मूवमेंट ना कर सकें। नाजरीन ये देखें, ये तो थोड़े से यंग हैं, लेकिन ये देखें कि एक ज़हीफ औरत जिनकी एज तकरीबन 60 से 65 साल है, और उनके ऊपर भी उनका चेहरा देखें कि किस बेदर्दी के साथ उनकी भी उन्होंने पिटाई की। आई मैं दिखाता हूँ माँ जी के साथ। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी ये मुझे बताएं कि जब वो आए हैं कि आपके साथ उन्होंने कैसे वो बुरा सलूक किया, जो आपका चेहरा बता रहा है? बहुत बुरा सलूक। मैंने हाथ जोड़े हैं, मैं कहा बेटा ये काम ना करो। बेटा किधर से आए हो? माँ से कहा किधर से आए हो? असि पीछे से आए हैं। मैं कहा बेटा ये काम नहीं करो, गलत काम नहीं करो बेटा। मेरे दोनों ने बाजू पकड़ने के लिए ऐसे कर लिया। मैं चीखा मारी कि मेरे बेटे को पता चल गया, मेरा बेटा जरा फोन कर लवे बच जाए। उन्हें सेब खोल लिया। मैं खुदा दा खाओ करो, ऐसे काम ना करो, नहीं काम करो, अल्लाह ताला तुहानू देगा। ऐसे काम ना करो, सानू इंसाफ मिल जाए ना, सानू इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा 8 तोले सोना, मेरा 1.5 जेवर, तो मेरी तियां का 10,000 का सूट बच्चे की शादी की देते पैसा पूरा बक्सा खाली कर गए। जुतियां वो कपड़े एक चीज़ नहीं छड़ के जालम गए, जो सीत नहीं जो सीते ने। वज़ीर आला मरियम नवाज को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मरियम नवाज को पैगाम देना चाहते कि इंसाफ चाहिए। मुझे बहुत मारा
मारा, मेरे बच्चों को मारा, मेरा जेवर, मेरे पैसे, साढ़े घर बहुत बदसलूकी ना की है। ऐसे कि स्कूल का कोई इंतजाम नहीं, ऐसा बेदर्दी ना सानू ना मारा, बहुत नुकसान है मेरा। लखा 4-5 लाख 8-10 लाख का मेरा नुकसान हो गया। 8 तोले सोना, 1.5 लाख मेरा नगद, जड़े कपड़े, मेरी बेटी के जूते, मुझे जब मारा, मेरे बेटे को मारा, मेरे छोटे बेटे पोते को मारा, मेरी पोती को गर्दन जालमा ने रखिया पिस्तौल, तेन मार छना मैं बेहोश होकर मुक्के मार देने मैनू, मैं हाथ जोड़ दी। ये देखें, ये एक मासूम सा बच्चा है जिनके ऊपर ये देखें निशान, ये भाई दिखा सकते हैं, ये देखें जरा को। और बच्चों के साथ भी इन्होंने जुल्म किया है, और जो मेरी बहनें हैं उनके साथ भी जुल्म किया है। और मैं कहता हूं जो वज़ीर आला मरियम नवाज साहब है, और इनका एक्शन वो लें। अस्सलाम वालेकुम जी। कैमरामैन अली भट्ट।